नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नेशन टीवी में और मैं हूं आपके साथ सोनाली। मऊगंज जिला जहां इन दिनों न सिर्फ मौसम ठंडा है बल्कि सियासत भी उफान पर है। यहां हर दिन कोई न कोई नया दृश्य सामने आ रहा है। कभी धरना, कभी धार्मिक भेष और अब सीधे न्याय की कुर्सी पर बैठने की कोशिश। मऊगंज के विधायक अब सिर्फ जनप्रतिनिधि नहीं रहे, वो खुद को कभी आंदोलनकारी, कभी धर्मगुरु और अब कोर्ट और जज मानने लगे हैं। घटना स्थल पर अचानक पहुंचना, बिना किसी कानूनी नोटिस के, बिना किसी प्रक्रिया के, और जो व्यक्ति अपनी बात रखने आगे आए तो पुलिस को सीधा आदेश देना, इसे उठा लो। यह कोई आरोप भर नहीं है, इसका वीडियो भी सामने आया है जिसमें गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का भाई, उसका परिवार हाथ जोड़कर विधायक जी और तहसीलदार साहब से अपील करता दिखाई देता है, कम से कम हमारी बात तो सुन लीजिए। लेकिन तस्वीर यह भी दिखाती है कि विधायक जी के आदेश के आगे तहसीलदार साहब भी कानून नहीं, सिर्फ आदेश पालन करते हुए नजर आते। कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेना। तो फिर सर काहे भेजे बताइए आप? अरे हम कहते हैं किस हिसाब से ले गए, विरोध तो नहीं लगे, विधायक जी के साथ होकर बैठ गए। हमारे भाई को, वो हार्ट के पेशेंट हैं और बीपी के हैं, अगर कुछ भी हो जाएगा तो लाइन ऑर्डर तो ऑलरेडी बिगड़ जाएगा सर, अगर कुछ भी हो जाएगा। आप लोगों की सबसे बड़ी गंदी आदत है। ठीक है सर, अब आप अगर लगता है गंदी आदत है कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा। अगर मुझे बंद करने से लॉ एंड ऑर्डर आपका बनता है तो बंद कर दीजिए। हम क्यों बंद करें? आपके कर्म भाई आप किस हिसाब से मेरे भाई को उठा ले गए बताइए? मेरे भाई को आप किस हिसाब से, मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूँ, किस हिसाब से उठा ले गए? मेरा इस बिंदु पर कोई लेना देना नहीं है। मेरा सिर्फ इतना आप संज्ञान में लीजिए विधायक की, मेरे भाई को संज्ञान में ले रहा हूँ। आपके भाई को वहाँ से जो अगर बैठाए हैं तो छुड़वा देंगे। नहीं तो उनका गुनाह क्या था? उनका गुनाह क्या, उनका अपराध क्या था ले जाने का? अभी मैं इसको बारे में नहीं। क्या विधायक हाई कोर्ट का फैसला क्या विधायक की निर्णय करवाएंगे? मैं आपके इस विषय पर कोई बात नहीं करूंगा। भाई विधायक की हमारी पीड़ित की सुनना नहीं चाहते। और अब जरा ठहर कर सोचिए, जिस जमीन विवाद में विधायक जी जज बनने पहुंचे हैं वही मामला पहले से हाई कोर्ट में चल रहा है। इतना ही नहीं, इस जमीन पर स्पष्ट स्थगन आदेश यानी स्टे भी लागू है। फिर भी सवाल उठता है, जब कोर्ट ने रोक लगा रखी है तो विधायक जी को वहां जाकर फैसला सुनाने की क्या जरूरत थी? लेकिन मऊगंज में शायद हाई कोर्ट की नहीं, विधायक कोर्ट की सुनवाई होती है। अब बात करते हैं 3 जनवरी की रात की। गुरेटा कला विधायक जी वहां पहुंचते हैं और कहते हैं, मैं यहां सिर्फ इसलिए आया हूं ताकि कोई झगड़ा ना हो। लेकिन विधायक जी के पहुंचते ही माहौल बिगड़ जाता है, गिरफ्तारी होती है, आगजनी की घटना सामने आती है और पूरा इलाका अफरा तफरी में डूब जाता है। अब सवाल सीधा है, अगर विधायक जी सिर्फ शांति के लिए गए थे तो शांति क्यों नहीं बनी? और अगर माहौल पहले से शांत था तो हालात कैसे बिगड़े? इसके बाद आता है इस पूरे मामले का सबसे चौंकाने वाला मोड़। करीब 2 दिन बाद विधायक जी के निज सहायक थाने पहुंचते हैं और एफआईआर दर्ज कराई जाती है। एफआईआर में आरोप है कि विधायक जी पर डीजल डालकर जान से मारने की कोशिश की गई, उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। लेकिन यहीं से कहानी में गंभीर विरोधाभास भी पैदा होता है। स्थानीय लोग, प्रत्यक्षदर्शियों और मौके पर मौजूद कई लोगों का कहना है कि विधायक जी की गाड़ी देखी गई तो उसमें किसी भी तरह की कोई भी तोड़फोड़ नहीं थी, न शीशे टूटे थे और न वाहन क्षतिग्रस्त था। गाड़ी पूरी तरह सुरक्षित थी और विधायक जी भी पूरी तरह सुरक्षित दिखाई दिए। तो फिर सवाल उठना लाजमी है, अगर गाड़ी सुरक्षित थी तो तोड़फोड़ का आरोप क्यों लगाया गया? अगर विधायक जी को कोई चोट नहीं लगी, चोट नहीं आई तो जानलेवा हमले की कहानी किस आधार पर गढ़ी गई? एफआईआर में सीधे 150 अज्ञात लोगों को आरोपी बना दिया गया, ना नाम, ना पहचान, ना भूमिका का जिक्र। क्या यह भीड़ को डराने की कोशिश है या फिर सवाल उठाने वालों को चुप कराने का तरीका? अब दूसरे पक्ष का भी पक्ष जरूर सुनना चाहिए। गुरेटा निवासी अनुपेंद्र पांडे और अजीत पांडे सोमवार शाम सीधे एसपी कार्यालय पहुंचते हैं। वे बताते हैं कि बाईपास स्थित जमीन नंबर 844 उनकी पुश्तैनी जमीन है और इस जमीन पर पहले से ही कोर्ट का स्टे ऑर्डर लगा हुआ है। उनका आरोप है कि विधायक जी सैकड़ों समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे, टेंट गाड़े, धरना दिया गया और जमीन पर कब्जे की कोशिश की गई। सारा जमीन उनकी है नहीं रिकॉर्ड में, लेकिन उनका नाम चढ़ा है, इसके कारण वो प्रदीप पटेल के साथ आग के रात वो मेरी जमीन में कब्जा कर रहे थे। हम जब जाने तो आए वहाँ, हम बोले विधायक जी तो गलत बात है, ये जमीन हमारी है। अब विनोद खड़वानी के खिलाफ वैसे भी हाई कोर्ट से स्टे है, तो बोले पुलिस को इसको उठाओ इसको ले जाओ। ये कहाँ की न्यायपूर्ण बात है? अब यहाँ सवाल और गहरे हो जाते हैं, क्या कोर्ट के स्टे के बावजूद जमीन पर कब्जे की कोशिश कानून का खुला उल्लंघन नहीं है? और अगर मामला न्यायालय में है तो विधायक जी को वहां जाकर ताकत दिखाने की क्या जरूरत थी? मामला जब तूल पकड़ता है तो राजनीति भी तेज हो जाती है। कांग्रेस नेता सुखेंद्र सिंह बन्ना सामने आते हैं और साफ शब्दों में कहते हैं कि विधायक जी जज मत बनिए, राजनीतिक रोटी मत सेकिए, कानून को अपना काम करने दीजिए। आज मऊगंज की जनता एक नहीं कई सवालों को से जूझ रही है और
वह कई सवाल जो है तो पूछ रही है। क्या जनप्रतिनिधि कानून से ऊपर हो गया है? क्या पुलिस अब संविधान से नहीं सिर्फ राजनीतिक इशारों से चलेगी? क्योंकि जब विधायक जज बन जाएं, तहसीलदार आदेशपाल बन जाएं और पुलिस सत्ता के इशारे पर काम करे तो लोकतंत्र कमजोर होता है और जनता डर के साए में जीती है। मऊगंज का यह मामला अब सिर्फ जमीन विवाद से नहीं रहा, यह सवाल है कानून राज का, संविधान की मर्यादा का और सत्ता की जवाबदेही का। और अब यह देखना है कि क्या इस मामले में कानून अपनी बात कह पाएगा या फिर मऊगंज विधायक की अदालत ही आखिरी फैसला सुनाएगी।